बहरे अरब में मौजूद तूफान बाइपरजॉय की रफ्तार तेज। तूफान कराची से 600 किलोमीटर दूर, इदारे हाई अलर्ट, सीवी रोड बंद। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान। साहिली देहात खाली कराए जाने का अमल जारी। हजारों अफराद का इनखला। इमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात का कहना है कि 13 और 14 जून को सिंध मकरान की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान के पेश नजर कराची के साहिलों पर दफा 144 नाफिज। माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत। साहिली पट्टी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। तमाम जिले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज। कराची समेत साहिली अजला में कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। ज़ेरे तामीर इमारतों पर लगे मटेरियल भी हटाने की हिदायत जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का समुद्री तूफान के पेश नजर सजावल की साहिली पट्टी का दौरा। फजाई मुआयना किया। कमिश्नर हैदराबाद की समुद्री तूफान से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा समुद्री तूफान 15 जून को टकराएगा और 17-18 जून तक तूफान का असर कम हो जाएगा। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के समुद्र के नजदीक देहात से 50,000 लोगों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं तूफान से निपटने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं। अराकीन को बजट सेशन से छुट्टी दे दी, अपने इलाकों में रहें। कराची में समुद्री तूफान का खतरा। इंतजामिया मुतहर्रिक। गवर्नर सिंध ने भी हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। शहर भर में रेन इमरजेंसी सेंटर्स फाल किए जाए। साहिली पट्टी पर आबाद अफराद के इनखला के लिए पेश की इक़दाम और इमदादी टीमें भी तश्कील देने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं समुद्री तूफान की समत तब्दीली गायबाना मदद होगी। इस वक्त तूफान की समत हमारे लिए खतरनाक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ से मुलाकात। 9 मई के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाई पर गौर। मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब इलेक्शन केस। वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तेदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुमनता बंदियाल का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 जून को समाअत करेगा। बैरून मुल्क असासे सुप्रीम कोर्ट का गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। फैसले का इतलाक मनकूला जायदाद पर नहीं होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सुमनता बंदियाल का कहना था कि मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। किराए सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई में महंगाई 38% पर अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी। अप्रैल और मई के बुलंद महंगाई के आदत शुमार तवक्को के मुताबिक थे। सख्त ज़रूरी पॉलिसी के तहत मुल्की तलब कम रहेगी। मुल्की गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खाते पर मुसलसल दबाव है। तवक्को है कि जून और उसके बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहती हैं IMF के साथ बजट के अदाद शुमार शेयर किए हैं। नवी जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है। दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करवा दी है। बजट में जितनी भी टैक्स छूट दी IMF को इस पर एतराज नहीं होगा। पेंशन इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इसकी मद में कई खरब रुपए चले जाते हैं। बजट में FBR ने 223 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। 88% बराह रास्त टैक्स है। सेनेट के खजाना कमेटी के इजलास में हुकूमती सेनेटर सादिया अब्बासी की बजट में ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स की मुखालफत। कनाडा में सेल्स टैक्स 18% है। वज़ीर ममलिकत आप हमें कनाडा की मईशत दे दें फिर टैक्स लगाएं। सेनेटर सादिया का जवाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। जहांगीर तरीन की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारान का ऐलान कर दिया। अब्दुल अरीम खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल, ऑन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पार्टी के तर्जुमान होंगे।
हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस फितने को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरबराह पीजीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं 9 मई तारीख का स्याह बाब है। पीटीआई हुकूमत ने मईशत जमी बोस कर दी, मसाइल के बावजूद मतवाजन बजट दिया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं। हर पाकिस्तानी मुआशी बहरान की जद में है, मसाइल के बावजूद मतवाजन बजट दिया। सियासी और गैर सियासी कुव्वतों की वजह से जमहूरी निज़ाम डीरेल किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ का असेंबली इजलास से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम तब ही मुमकिन है जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए, बेदरेक कर्जे लेने का जो तरीका था वो दुरुस्त नहीं था। कोई दुश्मन नहीं, कोई फेवरेट नहीं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब, कहा एहतसाब ब्यूरो को खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। माजी में नैब को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आम तासुर यही है, करप्शन बढ़ रही है। नैब अफसरों ने कम वक्त में ज्यादा मुकदमात निपटाए। गुज़श्ता कुछ अरसे से तनाज़ात का शिकार हैं। पहले अपनी इस्लाह करेंगे। अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। मुतासिरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। हुकूमत ने आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। हुक्मरान लोगों को हकीर समझते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का बयान, कहा जब जालिम हुकूमत अपने मुखालिफिन से खौफजदा है। पुलिस ने शानदाना गुलजार की वालिदा के घर छापा मारकर मोबाइल छीन लिया। ये इम्पोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत और कितनी पस्ती का शिकार होगी। रूस से तेल खरीदने का फैसला दुरुस्त लेकिन ताखीर से किया गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहते हैं हमारा तवानाई का मसला रूस या ईरान से हल हो सकता है। हमें चाहिए इसको आगे लेकर चले। हिम्मत हौसला करें, परवाह न करें कि कौन नाराज होता है। अमेरिका का दोस्त भारत रूस से हर चीज ले रहा है। अगर इनसे कोई खफगी नहीं तो हमसे क्या खफगी हो सकती है। इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल लाने का वादा सच कर दिखाया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। ये है वादों की तकमील और आवाम की सच्ची खिदमत। वजीर आजम हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल की मुखलिसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है। मखसूस इलाकों में लोड शेडिंग होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आगाह कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान में महंगी बिजली बनाने की सहूलत वाफिर है। आने वाले दिनों में आपको बेहतरी नजर आएगी। फाटा में 25 अरब रुपए बिजली की मद में सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। आजाद कश्मीर को बिजली की मद में 55 अरब का रिलीफ दिया जा रहा है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ है। मुल्क में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान 1000 लोगों के लिए नहीं 24 करोड़ लोगों के लिए बना है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हम सब मिडिल क्लास से हैं। हमें अपनी सोच तब्दील करना होगी। पार्टियों में जमहूरियत लाने की जरूरत है। हम पाकिस्तान में नए चेहरे लाना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुशावरत से फैसले नहीं करते। सिलेक्टेड नालायक और नाहल ने कभी रूस से तेल मंगवाने का कोई इंतजाम नहीं किया था। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल असर का पीटीआई के दावों पर रद्द-ए-अमल, कहा 4 साल दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने वाले रूसी तेल आने का क्रेडिट ले रहे हैं। रूसी खाम तेल से लदे जहाज से खाम तेल की मुंतकली का अमल शुरू। रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली PRL टैंक में की जा रही है। हुकाम के मुताबिक खाम तेल की मुंतकली का अमल 26 से 30 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। GHQ पर हमले में मुलव्विस एक और मुलजिम की शनाख्त। दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा। मुलजिम डंडों से मोनोग्राम तोड़कर GHQ में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव किया, पेट्रोल बम भी फेंके। सिक्योरिटी इदारे दानिश वहीद की शनाख्त के बाद गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक। पीटीआई शोबे खवातीन मुल्तान की सदर आसफा सलीम ने पार्टी को खैर बात कह दिया। वीडियो पैगाम में 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, कहा निजी मसरूफियात के बाइस सियासत के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगी। सियासत से किनारा कशी का ऐलान करती हूँ।
अगला वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कौन होगा? खालिद खुर्शीद के लिए अगले 48 घंटे अहम। मेंबरान सूबाई असम्बली ने सर जोड़ लिए। हिकमत अमली तरतीब देने पर तवील मुशावरत। हम ख्याल ग्रुप वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा करेगा। इस्तीफा न देने की सूरत में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। कम उम्र बच्चों की शादियां करने और कराने वाले मोहतात रहें। लाहौर हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। दुल्हा, निकाह रजिस्ट्रार्स और शादी के गवाहों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महकमे बल्दियात को कम उम्र बच्चों की शादी के खिलाफ कानून पर अमल दरामद भी यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत का सेक्रेटरी बल्दियात को अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 19 जून को पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अदालत मुंतकली की दरखास्त मंजूर। कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को जमानतों की दरखास्त दिए जिला कचहरी का दर्जा हासिल। चेयरमैन पीटीआई के 7 मुकदमात की दरखास्त जमानत पर समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर को दरखास्त पर आज ही फैसला करने की हिदायत की थी। DI खान केस में चेयरमैन पीटीआई की 14 रोज के लिए जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान की 27 जून तक जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अलीमा खान को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा मोने सिलाई की अहलिया समेत 3 मुल्जिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर। अदालत ने अबूरी जमानत 5-5 लाख रुपए मुचलके के एवज मंजूर की। FIA से रिकॉर्ड भी तलब। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज ने अबूरी जमानत पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत 24 जून तक मंजूर। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में आमिर कियानी की भी जमानत मंजूर। उमर सरफराज को जेल में सहूलियात देने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 3 दिन में दरखास्त निपटाने की हिदायत। अस्करी टावर हमला केस में एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद की मरगला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद की तरफ से मरगला के पहाड़ों पर दरख्त नजर आते हैं। मरगला हिल्स की दूसरी तरफ माइनिंग हो रही है। चीफ जस्टिस के जंगलात की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, जंगलात की जमीनों पर तजावजात कायम की जा रही हैं। हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं। अदालत ने चारों सूबों से जंगलात की जमीनों को वागुजार करवाने के बारे में तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मरगला के पहाड़ों पर माइनिंग के बारे में भी तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन बजट के हवाले से इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में 4 माह के लिए बजट सिफारिशात की हतमी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का बजट ताखीर का शिकार। 19 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट असेंबली की बजाय निगरान काबीना में पेश करके मंजूर किया जाएगा। 4 माह के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 330 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए 30 अरब रुपए मख्तस। 17 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की सिफारिश। सयाहत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी हुकूमत का बैनुल अक़वामी फेरी सर्विस शुरू करने का फैसला। फेरी सर्विस कराची और गवादर से शुरू की जाएगी। मुख्तलिफ इदारों को प्लान मुरतब करने का टास्क। फेरी सर्विस पहले मरहले में इराक तक शुरू की जाएगी। मेलोडी पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद से मुनशियात स्मगल किए जाने का इंकशाफ। FIA ने पोस्ट ऑफिस में होने वाली करप्शन पर तहकीकात का आगाज कर दिया।
FIA ने टिकटॉकर संदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियोस लीक केस की समाअत की। हरीम शाह और मुलजिमा संदल खटक वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। NLC के ट्रकों का काफिला तिजारती सामान लेकर उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पहुंच गया। ट्रकों ने कराची से अलमाती और आस्ताना तक 4600 किलोमीटर का फासला तय किया। वापसी पर ये ट्रक दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। कामयाबी और इलाकाई राबतों को बढ़ाकर वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है।